वेलकम बैक टू नैना सिंह मोटिवेशन। आप सबको मेरा प्रणाम। हम सबको मनुष्य कहा गया है। मनुष्य क्यों कहा गया है? क्योंकि हम सब मनु की संतानें हैं। अब हम सब बस हो सकते हैं, यानी कि मनुष्य बस हो सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम मनुष्यों को मजबूर होकर चीजें करने की जरूरत कभी नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे काम सचेत और समझदार होते हैं। हमारे पास सोच होती है, सही गलत को पहचानने की क्षमता होती है। पर आम तौर पर जब हम इकट्ठे होते हैं, जब हम चार लोगों से घिरे होते हैं, तब फैसले जो करते हैं वो फैसले हमारे अपने नहीं होते, हमारी अपनी सोच और समझ की उपज नहीं होती, क्योंकि उसमें 10 लोगों की राय भी मिली होती है। वो फैसला 10 लोगों की राय से लिया गया, एक आपसी समझ से लिया गया फैसला होता है। वो हमारा अपना खुद का फैसला नहीं होता। देखिए, जब हम अकेले होते हैं ना, तो हमारे सोचने और समझने की शक्ति कई गुना तक बढ़ जाती है। और यही वजह है कि हम सटीक और सही निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि हमारी जो सोच समझ है उसमें दूरदर्शिता आती है। हम बहुत दूर तक सोच सकते हैं और पहचान सकते हैं कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। पर जब हम 10 लोगों के साथ उनकी राय को इन्वॉल्व करके जो निर्णय लेते हैं, वो लिया गया निर्णय हमारे लिए कभी सही साबित नहीं हो सकता, क्योंकि वो निर्णय हमारे खुद के नहीं होते हैं। इस चीज को मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाऊंगी। मान लीजिए आप किसी एक बात को लेकर बहुत परेशान हैं और आपको कोई एक निर्णय लेना है, पर उस बात को आपने 10 लोगों के साथ शेयर किया है, सबसे उस सबकी राय मांगी है, और बाद में आप आकर अकेले बैठकर सोच रहे हो, उस चीज पर मंथन कर रहे हो। आपका दिमाग आपको क्या रिफ्लेक्ट करेगा? वही निर्णय रिफ्लेक्ट करेगा जो 10 लोगों की राय है। वो कुछ अपना आपको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा जो आपके दिमाग की उपज होगी, क्योंकि जो सबकी राय होती है, जो आपने पहले ली हुई है, वही आपके माइंड में चल रही होती है। और बार बार आपका माइंड बहुत प्रयास करने पर भी हर बार आपको उन्हीं लोगों की राय देगा, और आप क्या करोगे कि उन्हीं राय में से कोई एक राय जो आपको सही लग रही है उसी को अपना निर्णय बनाकर फैसला ले लोगे। पर जो मनुष्य अपनी चीजें या अपनी प्राइवेट या अपनी पर्सनल चीजें बहुत ज्यादा शेयर नहीं करता है, बहुत ज्यादा लोगों से घुला मिला नहीं होता है, थोड़ा सीमा में दायरे में रहना जानता है, वो मनुष्य अक्सर अपने लिए या फिर अपने किसी करीबी के लिए सही निर्णय लेता है, क्योंकि उसे पता है कि अकेले का सोचना दूर तक सोचना होता है। तब दिमाग किसी के थॉट्स को रिफ्लेक्ट नहीं करती, बल्कि अपने खुद के थॉट्स आपको शो करती है। आपके पास क्षमता मिलती है आपको कि आप सही थॉट कौन सा है, गलत कौन सा है, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, आप इसका निर्णय ले सको। इस वीडियो का जो थंबनेल है वो यही है कि अकेले रहने के क्या फायदे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, वो ये कि जिंदगी में किसी को साथ रखना या किसी का साथ होना, किसी का साथ जिंदगी में पाना, इसमें खराबी नहीं है, क्योंकि मैन इज द सोशल एनिमल, ऐसा कहा गया है। एक इंसान कभी अकेला नहीं रह सकता या फिर बहुत ज्यादा दिन तक अकेले सरवाइव नहीं कर सकता है। उसे कोई ना कोई चाहिए बात करने के लिए, शेयर करने के लिए, है ना। पर यहाँ पर आप किसके साथ हैं, किस तरह के इंसान के साथ हैं, ये विचारणीय विषय है। इस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए कि आपकी जिंदगी में जो इंसान आपके साथ है, तो उसका साथ आप पे क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, निगेटिविटी या पॉजिटिविटी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गलत लोगों का साथ आपकी जिंदगी को नरक बना देता है, और कई बार नरक से भी बदतर बना देता है। तो आप उसे भगवान का डिसीजन समझकर एक्सेप्ट मत करिए, क्योंकि आपको सोचने समझने की शक्ति ईश्वर ने प्रदान की है। उसका वैल्यू करिए, सोचिए, सही निर्णय लीजिए,
एक इंसान के लिए या फिर आपकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा और इंसान है तो उन इंसान को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालिए, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाइए, खुद उनसे अलग होइए। क्योंकि ये बिल्कुल वैसा है कि अगर आपके एक हाथ में बहुत चोट लग जाए और उसमें जहर फैल जाए तो उस हाथ को काटना ही पड़ता है खुद से, क्योंकि अगर आप नहीं काटोगे तो वो जहर आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा और आपकी जिंदगी खत्म कर देगा। इसीलिए कोई कितना भी सगा क्यों ना हो, अगर उसका आपके जीवन में रहना आपके लिए हानिकारक है तो आपको सही निर्णय लेना है और उस इंसान से दूरी बनानी है, क्योंकि ये आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके जीवन को हेल यानी कि नरक बनाने से कोई रोक नहीं सकता है और कोई इसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेगा। इंग्लिश में भी कहते हैं कि देयर इज अ मेनी ऑप्शंस बट द चॉइस इज योर्स। ऑप्शन आपको जिंदगी में बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आपको चुनना क्या है ये आप पर डिपेंड करता है। आप ये मानकर नहीं बैठ सकते कि मेरी किस्मत में जो भगवान ने मुझे दिया है, जिसका साथ दिया है, बस अब उसी का साथ मेरे लिए जन्म मरण का विषय है और उससे मैं अलग नहीं हो सकती, उसी को मैं अपनी किस्मत मान लूं। नहीं, आप जो कुछ भी करते हैं उस पर, उस कर्म पर आपका अधिकार है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप कोई निर्णय ले रहे हैं कि मुझे किसी से अलग होना है जस्ट बिकॉज निगेटिविटी आ रही है आपके जीवन में भी उसकी वजह से, देन वो कर्म भी आप ही का है। आप ही उस कर्म के लिए जिम्मेदार हो और आप जो स्टेप उठा रहे हो वो आपका ही निर्णय है और पूरी तरह से होना चाहिए। उसमें ईश्वर कहाँ से आता है? देखिए, अगर आप चीज़ों को ईश्वर की मर्जी मानकर एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे और सहना सीख जाएंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशियों को, जो आपको शायद मिल सकती थी, उसका दरवाज़ा आप खुद से बंद कर रहे हो और अपनी ज़िंदगी में कई सारे ऑप्शंस को आप खुद से हटा रहे हो, क्योंकि आपने एक चीज़ चुन ली जो ऑटोमेटिक आपकी ज़िंदगी में आई है। आप उसे ना हटाना चाहते हो ना उसमें रह पा रहे हो, तो आपने सहना सीख लिया जो आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसे आप खुद को अंदर ही अंदर एक जिंदा लाश बना रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अकेले तो जीवन जी रहे हो, सफ़र कर रहे हो अकेले, बट कभी कभी उस सफ़र में किसी का साथ बहुत अच्छा होता है, समय जल्दी कट जाता है, पर किसी का साथ आपको बहुत परेशान कर देता है। आप चाहते हो कि अब जाए वो बीच रास्ते से, छोड़े साथ इस सफ़र में, क्योंकि परेशानी हो रही है क्योंकि परेशानी हो रही है उसके आपके ज़िंदगी में होने से, उस सफ़र में होने से, क्योंकि ऑरा मैच नहीं कर रहा। वो निगेटिव है, आप पॉजिटिव हो, उसकी निगेटिविटी आप पर हावी हो रही है, आप अपना आपा खो रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, आप अग्रेसिव हो रहे हो, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। ये सारे साइंस है, ये सारे साइंस है खुद के निर्णय को पहचानने की, कि आपकी ज़िंदगी में जो कोई भी है उससे आपको खुशी मिल रही है, उनके एनवायरनमेंट से, उनके सराउंडिंग से आप खुश हो कि नहीं हो। इस चीज़ को आपको समझना है और सही निर्णय लेना है। मैं आपको एक और एग्जांपल देकर बताती हूँ जो कि बहुत कॉमन सा है, शायद आप सबके समझ में आ जाए। कि मान लीजिए किसी लड़की की आपने शादी की है ना, या किसी लड़की की शादी हुई है और वो लड़की का जो पार्टनर है वो उससे मैच नहीं कर रहा, उसके थॉट्स नहीं मैच कर रहे, उसका बिहेवियर नहीं मैच कर रहा और साथ रहते वक्त कोई कॉपरेशन नहीं है, चीज़ों में बहुत परेशानियां हो रही हैं। लड़की मतलब आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो, चाहे ये मेल हो चाहे ये फीमेल हो, दोनों ही चीज़ों के लिए है कि अगर कोई एक सामने से कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहा है, अपने व्यवहार में बार बार चेंजेस देख रहा है,
तो उसे समझ जाना चाहिए कि गलत है, ना कि उसे समझना चाहिए कि शादी तो अब 7 जन्मों का रिश्ता है। इस जन्म का तो पता नहीं, अगले 7 जन्म। देखिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी को खुद से कंट्रोल नहीं करेंगे, देन यू आर द वन हू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। आपने कैसी लाइफ जी, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आई या आपकी लाइफ में दुख ही दुख आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर भी ये कहते हैं कि जो अपनी सहायता आप करने को तत्पर हो, ईश्वर भी केवल उन्हीं की सहायता करता है। पूरी शिद्दत से और पूरे दिल और जान से चाहते हो कि आपको किसी से अलग होना है, तो आपका जो निर्णय है, आपका ये जो अडिग दृढ़ विश्वास है, यही विश्वास एक मैसेज यूनिवर्स को सेंड करेगा। डैट मीन्स उस सुप्रीम शक्ति को, सुप्रीम पावर को सेंड करेगा, एंड डैट विल बी फोर्स्ड टू हेल्प यू। तो सारा जो खेल है वो आपके चाहने का है। अगर आप कोई चीज चाहोगे नहीं, कोई बदलाव नहीं मांगोगे, ठीक है, तो फिर आपकी लाइफ में कोई बदलाव होगा भी नहीं। आप हर चीज किस्मत पर डालकर नहीं बैठ सकते। अकेले रहना इज फार बेटर कि अगर आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ, क्योंकि कभी कभी जिंदगी एकदम जहर की तरह हो जाती है। आप नहीं रहते और सामने वाला आप पर इतना हावी हो जाता है कि उसकी निगेटिविटी, उसकी बातें, उसकी छोटी से छोटी चीज आपको परेशान करती है। आपके 24 घंटे हमेशा टेंशन में बीतते हैं। तो ये सारे साइंस है। तो अपनी इस रूढ़िवादी सोच को अलग रखिए कि आपकी किस्मत में जो है आपने स्वीकार किया है। नहीं, अपनी किस्मत के लिए उठिए, लड़िए, क्योंकि जब आप लड़ेंगे और यूनिवर्स से मांगेंगे, चाहेंगे, तो यूनिवर्स भी आपको देने पर मजबूर होगा और देगा। जो आप चाहते हैं वही देगा। तो आई होप कि आप लोग की लाइफ में जो भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो टॉक्सिक है आपके लिए, तो उसको खुद से दूर करिए, चाहे वो कितना भी सगा क्यों ना हो। क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अकेले नहीं रह पाते हैं, जिन्हें बहुत घबराहट होती है अकेले रहने में, उन्हें आदत नहीं होती। लेकिन मैं बता दूं, ऐसा होता क्यों है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने एक सच पर गौर नहीं किया है और उस सच को अपनाया नहीं है कि जिंदगी में वो अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाना है। कोई कितना भी सगा क्यों ना हो, भले ही माँ बाप ही क्यों ना हो। आप इमेजिन करो कि आपको कोई चोट लग जाए, तो उसका दर्द जो आप सहोगे वो किसको होगा? आपको ही होगा, आपको ही सहना है। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूंगी कि एक बार मेरे पापा ने मुझसे बोला था, जिस बात से मुझे बहुत मोटिवेशन मिली थी, इतना फोन मत देखो, क्योंकि उन्हें नहीं पता था मैं कब से देख रही हूँ या नहीं देख रही हूँ। तो उन्होंने जब मुझे देखा तो बोला कि अब फोन रख दो, इतना मत देखो, वरना अगर आँख खराब हो गई तो कोई भी तुम्हें आँख नहीं देगा, तुम्हारा दवा करा देगा, इलाज करा देगा, तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचा देगा, ले आएगा, उठा देगा, बैठा देगा, बट तुम्हें अंधेरे का सामना खुद करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें कोई आंख नहीं देगा। तुम्हारे खुद के पेरेंट्स भी, हम माँ बाप हैं, तो हम भी अपनी आंखें निकाल कर तुमको नहीं दे सकते हैं। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आप लाइफ में अगर अकेले सब कुछ भोग रहे हो, कोई कितना भी सगा क्यों ना हो, वो आपके इस जन्म के रिश्ते हैं जो हर कोई रिश्ते में बंधकर अपनी जिम्मेदारी बस निभा रहा है। प्यार का रिश्ता है और वो अनमोल प्यार सिर्फ आपको पेरेंट्स से ही मिल सकता है, जो अनकंडीशनल होता है। लेकिन हर बार वो भी आपको वो चीज़ें नहीं दे सकते हैं जो उनके बस से बाहर हो। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। आप दुनिया में अकेले आए हैं, आपको अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र है, जो मंजिल है, वो अकेले तय करनी है और अकेले पानी है। आपके स्ट्रगल में कोई कितना ही ज़्यादा सगा क्यों ना हो, वो सिर्फ साथ दे सकता है, आपको प्रोत्साहन दे सकता है, पीछे से पुश कर सकता है, पर आपके साथ उस सफ़र में चल नहीं सकता। इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। और ऐसे लोग जो अकेले रहने से डरते हैं, ज़्यादातर इस सच को एक्सेप्ट नहीं करते।
क्योंकि उन्हें डर लगता है, उन्हें इस बात को एक्सेप्ट करने से ही डर लगता है। पर मैं आप सबसे पूछती हूँ कि सच को एक्सेप्ट करने में डर कैसा? क्योंकि यही सच है, इसमें कुछ भी फेरबदल नहीं है। और सच से डर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी इस सच का सामना करना पड़ेगा। और जब आप डरोगे ना, तो जिस दिन इस सच से आपका सामना होगा, आप कर नहीं पाओगे, आप लड़खड़ा जाओगे। पर जब आप पहले से चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हो और करके रखोगे, तो जिस दिन आपका इस सच से सामना होगा, आप रेडी रहोगे उस सिचुएशन को फेस करने के लिए कि हाँ, ये तो मुझे पहले से पता था कि यहाँ पर मुझे अकेले ही सब कुछ मैनेज करना है, अकेले ही रहना है, अकेले ही सफ़र करना है। आपको तकलीफ नहीं होगी, होगी पर कम होगी, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए पहले से तैयार। तो अंत में बस इतना ही कहूँगी कि ज़िंदगी में दूसरों का साथ होना अच्छी बात है, बट हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी संगत किन लोगों के साथ है। अच्छे लोग हैं जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी दे रहे हैं, देन एवरीथिंग इज गुड। बट अगर कहीं कुछ गलत है, आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, देन नोटिस कि आपको उनसे अलग होना है और तुरंत सही निर्णय लेना है। क्योंकि एक जहर भरी जिंदगी जीने से, एक कड़वी जिंदगी जीने से तो कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप अकेले रहो और अपने आप को एक्सप्लोर करो। क्योंकि अकेले भी इंसान अपने आप में एक पूरी दुनिया है। आप अंदर झांक कर तो देखो। फिलहाल अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में आप लोग अपनी राय ज़रूर बताया करो, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है कि आप लोगों के भी थॉट्स को मैं समझ पाती हूँ। और साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।